Good morning, everyone. Welcome to the Consumer Protection Act class. My name is Payal Sen, Assistant Professor of Indraprastha Law College. I am here to discuss about the redressal agencies of Consumer Protection Act. So there are total three redressal agencies for the consumer protection. Chapter 3 of the Act describes about that consumer dispute redressal agencies. In section 9, under section 9, it defines establishment of consumer dispute redressal agencies. There shall be established for the purposes of this act the following agencies. जैसे कि अभी मैंने बोला था कि टोटल 3 redressal agencies हैं. 3 redressal agencies अलग अलग jurisdictions के अकॉर्डिंग है. लाइक अगर आपको रीजनल जुरिस्डिक्शन देखना है या फिर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन देखना है तो उसके अकॉर्डिंग टोटल 3 टाइप्स ऑफ redressal agencies आते हैं. तो क्या क्या है वो? इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फर्स्ट, a consumer dispute redressal forum to be known as the district forum established by the state government in each district of the state by notification, provided that the state government may, if it deems fit, establish more than one district forum in a district. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कंज्यूमर फोरम एस्टेब्लिश करना है. हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक डिस्ट्रिक्ट में उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो भी केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है. जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर से रिलेटेड अगर कोई भी केसेस है तो. बट इसमें एक चीज़ है कि इसके जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो भी इसमें हमें देखना होगा कि मनी रिलेटेड जुरिस्डिक्शन भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कितना है, वो भी हम आगे के सेक्शंस में डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट इज a consumer dispute redressal commission to be known as state commission established by the state government in the state by notification. तो हर एक स्टेट लेवल में, जैसे एक स्टेट लेवल में नॉर्मल जो कोर्ट्स है वहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर स्टेट लेवल में एक हाई कोर्ट होता है. तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर है स्टेट कमीशन. एंड इन द नेशनल लेवल देयर इज अ नेशनल कमीशन. ओके. So in the next section, in the very next section, in section 10, we will discuss about the composition of district forum. District forum में composition क्या होना है? There should be 3 members, 1 president and 2 other judges, 2 other members. So let's see what the Bare Act talks about the composition of district forum. Each district forum shall consist of a person who is or has been or is qualified to be a district judge who shall be its president. तो ऐसा एक पर्सन की ज़रूरत है जो जिसके पास क्वालिफिकेशन है टू बी एज अ डिस्ट्रिक्ट जज और ही वाज अ डिस्ट्रिक्ट जज. एक एक्स डिस्ट्रिक्ट जज या फिर क्वालिफाइड है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ही शैल बी द प्रेसिडेंट. एंड उनके साथ 2 और मेंबर होंगे, उनमें से एक वुमेन होना चाहिए, एक फीमेल एक मेल हो सकते हैं. तो एटलीस्ट एक फीमेल होंगे 2 मेंबर में से और उनके पास कुछ क्वालिफिकेशंस उनका भी होना चाहिए. He or she should not be less than the age of 35. एटलीस्ट 35 साल की एज का होना चाहिए. नेक्स्ट, उनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन इंडिया और एनी अदर country also, but recognized होना चाहिए. And third, he should be a person of ability, integrity, standing and have adequate knowledge. उनके पास एबिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, स्टैंडिंग भी होना चाहिए एंड उनके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए एंड एटलीस्ट 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से रिलेटेड. प्रॉब्लम रिलेटिंग लॉ, इकोनॉमी, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम. प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर. क्या कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी है, क्वालिफिकेशंस होना चाहिए एंड डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होना चाहिए. कैसे? वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, वो अनसाउंड माइंड के नहीं हो सकते एंड उनको कोई
कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से रिमूव किया गया हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकते, कन्विक्टेड नहीं हो सकते वो, उनके पास कोई भी डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं हो सकते जो अभी है, ऑलरेडी अभी नोटिफाइड है ऑफिशियल गैजेट में, एंड आगे भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करने वाले, ऐसा कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं हो सकता है। डन। एंड द प्रेसिडेंट विल बी कॉल्ड एज चेयरमैन, एंड बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं वो सेक्रेटरी ऑफ, एक मेंबर सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट होंगे और दूसरे जो मेंबर है वो सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट होंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट section which is very important is jurisdiction of the district forum. Section 11 talks about the jurisdiction of the district forum. So subject to the provision of the act, the district forum shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services and the compensation, if any claimed, does not exceed rupees 20 lakhs. तो जुरिस्डिक्शन जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी रिसाइडिंग पीपल है दे कैन गो टू दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फोरम। लाइक अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में अगर मुझे कोई भी कंप्लेन करना है तो मैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकती हूँ और कंप्लेनेंट ईच ऑफ द पार्टी वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो उनके अपने रिसाइडिंग जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वहाँ पे जाके वो केसेस को कर सकते हैं। एंड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है कि अगर मेरा केस 20 लाख तक है, मान लो 0 to 20 लाख तक है, देन आई कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। बट मेरा केस अगर अबव 20 लाख का है, लाइक अगर मैंने कोई कार खरीदी जो 25 लाख का है, देन आई कैन नॉट गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो जुरिस्डिक्शन है वो ओनली 20 लाख तक के लिए ही है। उसके अबव अगर होगा तो हमें जाना है स्टेट कमीशन में। ओके, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा पेक्यूनरी। द पॉइंट नंबर बी, any of the opposite parties where there are more than one at the time of the institution of the complaint actually or voluntarily resides। कोई भी जितने भी पार्टीज होते हैं उनमें से कोई भी अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एग्री, मतलब अपनी तरफ से मन से अगर वो रिसाइड कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं केस करने के लिए उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फोरम में। द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइज। मान लीजिए कि ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पार्टीज दोनों में से एक भी नहीं है, बट कॉज ऑफ एक्शन लाइक सेलिंग एंड बाइंग एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी वो जा सकते हैं। okay? So this is the thing which is very important for the district forum part, and in the next class we will discuss about the state commission and national commission. So today this is the content which I wanted to share with you, that what is district forum. This is the first redressal agency which is given in the BAR Act. So thank you for your watching. See you tomorrow.